हो गए सबको हंसाने वाले, महफिल सजाने वाले, रंग जमाने वाले विपिन जी आ गए। विपिनपुर प्रोग्राम देख रहे सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल के इस प्रोग्राम को देखने के लिए बैठे हैं। शुक्रिया, मेहरबानी। हमारे आज के गेस्ट हैं डॉक्टर निशा डोगरा जी, और आज हम बात करेंगे डॉक्टर निशा जी से एसिडिटी के ऊपर। कौन कौन सी बीमारियां इससे रिलेटेड हैं, जब ये शुरुआत होती है तो इसके सिम्टम क्या है, सारी बातचीत हम डॉक्टर निशा डोगरा जी से करेंगे। प्रोग्राम को शुरू करें, पहले एक छोटी सी ब्रेक, फिर बात करते हैं डॉक्टर निशा डोगरा जी से। हो गए सबको हंसाने वाले, महफिल सजाने वाले, रंग जमाने वाले विपिन जी आ गए। डॉक्टर निशा डोगरा जी, आपका विपिन कपूर शो में बहुत बहुत स्वागत है कि आप अपना कीमती समय निकाल के आज हमारे स्टूडियो में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विपिन जी, और जो दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और दिल की गहराइयों से नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे एसिडिटी के ऊपर, जी जो कि हर इंसान को आई थिंक की प्रॉब्लम है। जी जी इससे पहले मैं चाहता हूं कि हम इसके ऊपर बातचीत शुरू करें। मैं चाहता हूं कि हमारे देखने वाले दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, देन उसके बाद फिर हम बातचीत करते हैं। बिल्कुल जी। मैं ये बताऊंगी कि जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम डॉक्टर निशा डोगरा है। मेरे को 32 साल तो हो गए हैं रिसर्च फील्ड में एंट्री की है। मैं बाय प्रोफेशन मेडिकल जेनेटिस्ट हूँ। तो ऐसा होता है ना कि कई बार होता है दिल से आपको आवाज़ आती है कि आपको अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने मॉन्ट्रियल से अपनी जो है पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप मॉन्ट्रियल से शुरुआत की। तो वहाँ मैंने 6 मंथ्स काम करके फिर मेरे को यूबीसी से बुलावा आ गया। तो यूबीसी में मैंने फिर बाकी पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप वहाँ ख़त्म की। फिर उसके बाद हेल्थ केयर मैनेजमेंट की डिग्री जो है वो मैंने UCLA वहाँ से कैलिफोर्निया से की, अमेरिका से की। तो फिर मेरे को वैंकूवर जनरल हॉस्पिटल वालों ने इनवाइट किया एज ए प्रोग्राम मैनेजर। तो मैंने 8 साल वहाँ काम किया। अच्छा। तो फिर मेरे को ऊपर से आवाज़ आई कि मुझे रिसर्च तो मैंने बहुत कर ली। तो वहाँ मैंने काफ़ी नैनो टेक्नोलॉजी और न्यू जो टेक्नोलॉजी जितनी होती हैं, तो टेस्टिंग के फील्ड में कि कैसे टेस्ट करने चाहिए, किडनी ट्रांसप्लांट जब करते हैं तो उससे पहले कैसे चेक करना चाहिए कि डोनर और जो रिसिपिएंट है उनके जेनेटिक टेस्टिंग होती है कि मैच करने चाहिए। तो उसके ऊपर मैंने काम किया, इन्फेक्शियस डिजीज़ के ऊपर काम किया। तो फिर पब्लिकेशंस भी काफ़ी हो गई। तो फिर मैंने कहा रिसर्च फील्ड में तो मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, तो यही टेक्नोलॉजी क्यों नहीं मैं अपने लोगों के लिए यूज़ करूं ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो 2008 से मैंने अपनी एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो उसकी शुरुआत की, जो कि जिसका नाम एडवांस्ड जीनोमिक्स है। तो तब से हम बस इसी फील्ड में लगे हुए हैं। लोग आते हैं, अपनी तकलीफ़ें बताते हैं, बीमारियां बताते हैं, परेशानियां होती है, कई बार रोते भी हैं, दुख बहुत है अपने लोगों को। तो मैं चाहती हूं कि उनको जो है किसी तरह से राहत मिले और मेरी जो कंट्रीब्यूशन है अपनी कम्युनिटी में रहे। तो मैं ये काम करती हूँ। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है विपिन जी, कि अपनी कम्युनिटी में अवेयरनेस की ज़रूरत है, हेल्थ अवेयरनेस की, कि कैसे बीमारियां लगती हैं। क्योंकि जब बीमारियां फैल जाती हैं फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब कई बार बहुत लेट हो जाता है, फिर दवाइयों के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं मिलते। तो मेरी ये कोशिश है कि आम लोगों को एम्पावर किया जाए, उनको बताया जाए कि कैसे बीमारियां छोटे स्केल से आपको पता लग जाए, उनका रूट काज पता लग जाए, तो घर में ही उसका समाधान हो जाए, डॉक्टर विजिट जो है वो कम हो। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। आपका निशा जी बहुत आपका एक्सपीरियंस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड में हमारे देखने वाले सारे दर्शक, हमारे मेहमान आपसे बहुत सारी जानकारी लेंगे और अपनी सेहत का बड़े अच्छे से ध्यान कर सकते हैं। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम ना सॉल्व होती होगी जी तो फिर आप हैं ही उनके लिए। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं एसिडिटी के ऊपर। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि एसिडिटी क्या होती है?
ज़रूर मैं बताऊंगी इसके बारे में। कहते हैं ना कि विजुअल्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, अच्छे होते हैं, विजुअल्स की देख के पता लगता है। उसके लिए मैं ये बताती हूँ कि जैसे एसिड हमारे बनता है, तो जैसे ये हमारा है गला है, जैसे थ्रोट है, ये बताएं, यहाँ से हम खाना खाते हैं, अंदर जाता है, तो ये हमारा पेट है। अच्छा तो खाना हम पेट में रखते हैं। ठीक है। तो अगर पेट में एसिड कम हो जाए, अगर तो भरा हुआ हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती है, अगर कम हो जाए तो फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब हमारा खाना ऊपर से जब गले से होके नीचे जाता है, तो यहाँ पे एक टैप लगा होता है जिसको स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं। अच्छा। ये मसल्स होते हैं, जैसे हमारे स्टोमक में भी मसल्स होते हैं, हार्ट में भी मसल्स होते हैं, तो ये मसल्स होते हैं, तो ये स्फिंक्टर मसल होते हैं। तो जब खाना एक ही साइड ऊपर से नीचे जाना चाहिए, नीचे से ऊपर नहीं आना चाहिए। तो फिर क्या होता है, जब खाना नीचे जाता है तो फिर वो टैप खुलता है, तो खाना नीचे चला जाता है, तो फिर टैप बंद। गले से, ये गला है सारा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ से जब जाता है, जो टैप होता है वो खुलता है अपने आप, तो खाना नीचे चला जाता है। ठीक है। फिर क्या होता है कि नीचे से ऊपर नहीं जाता, बंद हो जाता है फिर। ठीक है। तो खाना यहाँ यहाँ फुल ऑफ एसिड है, ओके। जो तेजाब से बना हुआ। ये कुदरत ने देखो कितना कमाल बनाया हुआ है कि ये फुल ऑफ एसिड है। बाकी हमारी जो हमारा पीएच कहते हैं, हमारी जो बॉडी है वो अल्कलाइन होती है, स्लाइटली अल्कलाइन। पीएच का मतलब है कि वो बताता है कि अगर पीएच हाई हो तो हमारी बॉडी में एसिड कम बनता है, अच्छा। पीएच लो हो तो एसिड ज़्यादा होता है। अच्छा। तो कुदरत ने ऐसा बनाया हुआ है कि हमारे स्टोमक का पीएच जो है 0.4 से लेके 3 तक रखा है पीएच, कि इतना एसिड है, फुल ऑफ एसिड। और बॉडी का जो पीएच है वो 7.2 7.4 तक रहता है। तो ये इसलिए एसिड कुदरत ने इसमें बनाया है कि जो भी हम खाना खाते हैं, खासकर जैसे प्रोटीन फॉर्म में जैसे खाते हैं, जैसे दाल सब्जी हो गई, या मीट हो गया, चिकन हो गया, या जो भी आप टर्की या कुछ भी आप एग्स खाते हैं, प्रोटीन फॉर्म में जो खाते हैं, तो स्टमक का काम है कि वो हार्ड होते हैं। जैसे हम वो पीसीस में खाते हैं, है ना, बाइट्स खाते हैं, तो ये यहाँ पे चर्निंग मूवमेंट होती है, तो खाना हजम होके फिर नीचे इंटेस्टाइन में जाता है। अच्छा अच्छा। जो मेन पार्ट यहाँ पे आके पहले पूरा होगी उसकी। हाँ, देखो आपको जब टॉयलेट पेस्ट जैसा होता है, बिल्कुल, लेकिन खाना हम पीस बाय पीस खाते हैं, हाँ जी, तो वो पीसीस जो है खाने के कैसे एकदम पेस्ट बन जाता है। तो पहले उसकी जो ब्रेक डाउन होते हैं, खासकर प्रोटीन जो है वो स्टोमक के एसिड से गल के बिल्कुल और पीसेस करके पेस्ट करके इसमें से नीचे जाता है इंटेस्टाइन में, क्योंकि इंटेस्टाइन में एसिड नहीं होता, इंटेस्टाइन अल्कलाइन है। तो लीवर भी से भी सबसे एंजाइम निकलते हैं, तो फिर खाना हमारा डाइजेस्ट होता है। अच्छा, नीचे भी स्फिंक्टर मसल है, जैसे यहाँ टैप होता है, स्फिंक्टर मसल्स के कहते हैं उसको, टैप होता है, यहाँ नीचे भी टैप होता है जो भी बंद रहता है। अच्छा। ताकि यहाँ से नीचे भी जब अपनी मर्जी से ना जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। जब डाइजेस्ट पूरा हो जाए फिर नीचे जाए, बाद वेस्ट जो है फिर नीचे जाए, पहले नहीं जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये हो गया नॉर्मल प्रोसेस। ठीक है। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल की। जब एसिडिटी की बात आपने कही है, तेजाब बनना तकरीबन ही हम अपनी कम्युनिटी में सुनते हैं कि हमें बहुत तेजाब बहुत बनता है, हमें बहुत प्रॉब्लम है। मैं इसीलिए विजुअल बता रही हूँ कि एसिड होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एसिड और गैस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब गैस बने तब भी कहते हैं एसिड बनता है। हाँ, तो जब एसिड इस बात के लिए भी आप क्लियर करिए, लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं है कि गैस और एसिड में क्या फ़र्क होता है। क्या है। हाँ जी। तो इसीलिए, क्योंकि मैं जब पूछती रहती हूँ ना पेशेंट से, आपको गैस कहते गैस बनती है, एसिड बनता नहीं, एसिड नहीं बनता, तो होता एसिड ही है। एसिड ही। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, ये नॉर्मल मैंने बताया प्रोसेस। अब हम प्रॉब्लम वाली बात बताते हैं, एसिड वाली बात, क्योंकि ये तो एसिड होना चाहिए और पूरा होना चाहिए। अब जब एसिड कम हो जाता है, तो आपको पता है जितना पानी या कम होगा इतना उछलता है। जैसे मटके में पानी कम होगा तो उछलेगा, भरा हुआ नहीं उछलेगा। अब ये कम हो गया तो क्या होता है कि जब जितना कम होता है, और एक दूसरा होता है कि किस टाइप का हम खाना खा रहे हैं। अच्छा। अगर हम खाना फ्राइड खाते हैं या स्पाइसेस खाना खाएंगे या फिर जंक फूड खाते हैं, तो जो हमारी बॉडी को पसंद नहीं है, तो यहाँ रॉन्ग कम्बिनेशन में खाते हैं। रॉन्ग कम्बिनेशन का मतलब हो गया, जैसे आप पिज़्ज़ा खाते हो, तो पिज़्ज़ा के साथ आपने 7 अप पी लिया, जो कोक पी लिया, नॉर्मल लिया। हाँ जी, सही बात है। लोग कहते हैं कि इससे डाइजेस्ट होती है, नहीं डाइजेस्ट होता है, उल्टा प्रॉब्लम हो जाती है। वो ऐसे हो जाता है जैसे पानी में आप सोडा डालेंगे तो बबल्स उठते हैं, है ना, उठते हैं। हाँ जी, ठीक है। गैसेज उठते हैं। ऐसे ये वाला जो है ना, कोक या 7 अप या स्प्राइट जो भी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, उसके साथ पिज़्ज़े का या बर्गर्स या फ्राइज़ खाते हैं, ये बहुत डेडली कम्बिनेशन है।
उससे क्या पीजे के साथ हाँ कोल्ड ड्रिंक कोई भी है नहीं होनी चाहिए। और हम यही करते हैं, यही गलती करते हैं। तो क्या होना चाहिए उसमें? मैं वो बताती क्या होना चाहिए वो बाद में बताऊंगी, अच्छा, अभी ठीक है, प्रॉब्लम वाली बात ठीक है, बताती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ऐसे जब कॉम्बिनेशन खाते हैं हाँ जी। तो क्या होता है कि फिर उसको गैसेस बहुत बनती हैं, जब हम कहते हैं गैस बन रही है ना, हाँ जी, हाँ तो जी। गैसेस ज़्यादा बनती है। तो क्या होता है, जो स्टॉमिक है ना, हाँ जी। इसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको पचाने के लिए, खाने के लिए क्योंकि वो नेचर के अगेन है, वो सारे प्रोसेस्ड फूड हैं। तो फिर एसिड ज़्यादा यूज़ होता है, एक टाइम होता है हमारा एसिड कम हो जाता है। ठीक है। तो फिर क्या होता है कि ये ना जब उसको ग्राइंड करने में जब मेहनत करते हैं तो ये उछल के बाहर आता है, ऐसे ऊपर को आता है, ओ अच्छा, ऐसे ऐसे ऊपर आता है, ऐसे ऊपर, क्योंकि स्फिंक्टर मसल जब कमज़ोर हो जाता है, बार बार उछल के जब एसिड ऊपर आता है तो यहाँ जो मसल है ना, ये टैप की बात की है, ठीक है, वो भी वो- मसल्स हैं, तो वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोज हो जाती है। तो उससे क्या होता है, वो जो स्फिंक्टर मसल खुला रह जाता है, फिर कहता है नीचे से रास्ता ऊपर को आ जाता है, अदरवाइज वो टैप बंद होता है कि नीचे से ऊपर नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो जब जैसे ऐसे आना शुरू हो जाता है, हाँ जी। तो फिर क्या होता है, यहाँ हमारे गले में हमें खट्टा खट्टा लगता लग है, रहा है, तो वो- या कि पीला पीला लगता है, निकल रहा है अच्छा, बाहर, अच्छा, ये कारण एक्चुअली ये है। ये कारण है। दूसरी बात है, जब हम एसिड बनता है रात को, हम जैसे लेट खाते हैं, हाँ जी। जैसे होता है ना कि जैसे टीवी देख रहे हैं, पार्टी हो रही है, लेट खा रहे हैं, खाते खाते टीवी देखते सो जाते हैं, है ना। ये तो डॉक्टर साहब, ये तो ना नॉर्मल बात ही है हमारी कम्युनिटी की। ऐसा करते हैं हम, है ना, बहुत सारे लोग हैं जो लेट नाइट में ही खाते हैं। तो लेट नाइट फिर रात को एसिड बनता है ना, तो फिर क्या होता है, जब हम सोते हैं तो आप देखो एसिड फिर ऐसे हो जाते हैं, ओ सही बात है, हाँ। तो फिर ऐसे प्रॉब्लम आती है, फिर क्योंकि पोजीशन हमारी डिफरेंट हो जाती है। तो ये सारा खुला हुआ है, मसल कमज़ोर हो गए, ये खुल जाता है, जब हम सोते हैं लाइंग पोजीशन होते हैं, एसिड बन जाता है, तो ये फिर हमारे गले तक एसिड आता है। और प्रॉब्लम ये होती है कि लगातार एक आध बार हो तो फिर भी बॉडी हैंडल कर सकती है, ठीक है। या फिर अगर ऐसे आता है तो या फिर कई बार नीचे हमारी इंटेस्टाइन में चला जाता है, अंतड़ियों में, वहाँ भी सोज हो जाती है, अच्छा, जो अगर नीचे की तरफ नीचे भी चला जाए वहाँ भी सोज हो जाती है, और वहाँ भी प्रॉब्लम्स इस काफ़ी सारी बन जाती हैं। लेकिन ये वाली जो है ना, ये वाली जो है गले में जैसे होता है ना, कहीं को खांसी आती है बहुत ज़्यादा, है ना, तो वो बनता रहता है, कईयों को खांसी बहुत आती है, कहीं ऐसे ये करते ऐसा हैं, बहुत होता है, हाँ जी, होता रहता है, हिकअप्स आती रहती हैं कईयों को, तो ये प्रॉब्लम एसोसिएटेड होती रहती है, और कईयों को साइनस बन जाता है, नाक बंद हो जाता है, इसी की वजह से। हाँ, जब साइनस बन जाता है। और ये शुरू की बता रही हूँ, जब अर्ली स्टेजेस होती है, स्टार्टिंग, अच्छा। स्टार्टिंग जब अर्ली स्टेजेस होती है, जब थोड़ा थोड़ा होता है, ज़्यादा हो जाता है, जब खट्टा खट्टा बनता है, वो तो बड़ी देर की बाद आता है। ओहो, ये शुरू- तो शुरू फिर ये इसके लिए तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए ये स्टार्टिंग से ही। ये स्टार्टिंग में ध्यान दो। और मैं एक ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक टेस्ट बताती हूँ, हाँ जी। जो कि हर कोई कर सकता है। ठीक है। वो टेस्ट ऐसा है कि जो हर किसी घर में चीज़ें पड़ी होती हैं, हाँ जी। जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी एक दो बार हमने ऐसे गलत खाना खा लिया, कईयों को तो एसिड बनता है, कईयों को बनता भी नहीं है, लेकिन चेक करने के लिए, क्योंकि मैं अपने लोगों को यही बता रही हूँ कि आपको पता लगे कि कैसे हमें घर में पता लगे कि ये तकलीफ़ कोई है, क्योंकि बीमारी से पहले पता लग जाए और उसका सलूशन हो जाए, वो समझदारी है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कहते हैं ना, एक्सीडेंट के बाद आप करोगे प्रिवेंशन या तो सीट फिर बेल्ट उसका कोई फायदा नहीं लगाओगे, है, फिर वो नुकसान होता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि घर बैठे हाँ जी। आपने क्या करना है, एक 8 आउंस का गिलास होता है, जो पानी का गिलास घर में, हाँ जी। ठीक है ना, पानी के गिलास में आपने आधा चम्मच, टीस्पून, टेबल स्पून है, टीस्पून, टीस्पून, आधा चम्मच, छोटा होता है वो। छोटा वाला चम्मच, आधा चम्मच बेकिंग सोडा अच्छा, गिलास में डाल दीजिए, ठीक है। उसको घोल के हाँ जी। आपने क्या करना है कि 1-2 सिप पीना शुरू करना है। जैसे ही आपने 1-2 सिप पिया ना, आपको डकार आएंगे। तो बेकिंग सोडे का टेस्ट जैसे नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, कोई अच्छा, टेस्ट उससे नहीं कोई आएगा, कोई नुकसान टेस्ट नहीं नहीं, है। कोई नुकसान नहीं है, वो फ़ायदा ही है, उसका फ़ायदा ही होता सुनने है। में ये आता है ना कि बेकिंग सोडा नहीं नहीं, नुकसान नहीं, उसका फ़ायदा बहुत है। ठीक है। आपने क्या करना है, आधा चम्मच उसमें डाल दिया 8 आउंस वाटर में, तो उसको घोल के सिप बाय सिप पीना शुरू करेंगे। जैसे ही आपने पीना शुरू किया, हाँ जी। 1 मिनट के बाद जैसे ही आपको बर्पिंग आए, जैसे डकार आने शुरू हो हो जाएंगे, जाएंगे। गैस निकलना शुरू हो जाएगी ना, डकार आएंगे गैस, क्योंकि वो गैस बनेगी, हाँ जी। वो पता लगता है जब आपका स्टोमिक का एसिड कम हो जाता है। तो जो बर्पिंग शुरू हाँ, होती है, क्योंकि अच्छा, अगर उसका आपका कारण है। एसिड, स्टोमिक का एसिड कम होगा, हाँ जी। जैसे मैंने बताया कि एसिड जब कम होता है स्टोमिक का, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। अच्छा, अच्छा। हम तो ये- कहते हैं कि एसिड बन रहा है, नहीं, एसिड होना चाहिए स्टोमिक में, जो उल्टा है, जो बन रहा है हम कहते हैं वो होता है जब गले में आ रहा है, हम उसको कहते हैं। ठीक है। लेकिन जो स्टोमिक के अंदर है वो पूरा भरा होना चाहिए, वो कम है, ठीक। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आपका खाना हजम नहीं होता पूरा।
वो इसकी वजह से। हाँ, सपोज आप शुरू शुरू में जब अर्ली स्टेज 20s में हैं तो खाने का लाइफस्टाइल वैसा ही रहता है कि सैटरडे को हो पिज़्ज़ा बर्गर बना मंगवा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, जंक फूड लाया, थोड़ी सी फ्राइज़ खा लिया, थोड़ा सा या रेस्टोरेंट से खाना मंगवा लिया, या थोड़े से पैटीज़ हैं, प्रोसेस्ड फूड कुछ भी हो, ठीक। हैश ब्राउन हो गए, तो ऐसे खा लिया, तो ये हमारी रूटीन बन जाती है। शुरू शुरू में जैसे मैंने बताया कि वो एसिड ज़्यादा यूज़ होता है हमारी बॉडी का, हाँ जी। तो वो आदत वैसे ही हमारी बनी हुई है कि ऐसे करते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे हमारे स्टोमिक एसिड कम होना शुरू हो जाता है, फिर ये एसिड की तकलीफ होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ज़्यादा देर से जब शुरू हो जाए, हाँ, इसमें कैसे पता चलता है या कैसे पता लगा सकते हैं कि जब ये शुरुआत होती है? मेरे को लगता है कि जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है वो तो यही बोलेगा कि मेरे मुझे को एसिड तेजाब बन बनता रहा है, है। ठीक है, नॉर्मल बात ही है, लेकिन जो वो प्रॉब्लम तो शुरू हो चुकी है। पहले से हो गई है। और ये टेस्ट जो मैंने अभी बताया आपको, हाँ जी। घर में कोई भी कर सकता है, कर सकता है, ठीक। बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, ठीक सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि मेरे को जो प्रॉब्लम है, क्या मेरी बॉडी में एसिड कम होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा, ये सबसे कम हो गया। बेस्ट वे यही हाँ, है। तो फिर आपको खाने का एहतियात बरतनी पड़ेगी कि वैसे खाने नहीं खाने चाहिए या कुछ वो खाने में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि एसिड जब कम होने की है उसके सोल्यूशन डिफरेंट होते हैं। ठीक है। तो या फिर अगर और कोई तकलीफ है तो उसके सोल्यूशन डिफरेंट होते हैं। तो ये सिंपल टेस्ट घर में कोई भी कर सकता है कि अगर कम है तो फिर आपने क्या करना है कि ये खाने जो कॉम्बिनेशन वाले ऐसे खाने नहीं खाने हैं। तो वैसे ये बेकिंग सोडा तो ऑलमोस्ट हमारी सारी फैमिलीज के घर पे होता ही है, ठीक होता है? ही है, बिल्कुल। तो ये सबसे बढ़िया और Easy- बेस्ट इजी वे है, इजी ये वे है ये। टेस्ट करने के लिए। दूसरा टेस्ट मैं बताती हूँ। हाँ जी। दूसरा टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं फूड एलर्जीज एंड फूड सेंसिटिविटी टेस्ट, जो कि मैंने बहुत बार मतलब हम करते भी हैं। उसमें ये होता है कि आपको थोड़े से अपने हेयर जो है, इतने बाल, हाँ जी। अपने दे के हाँ जी। लैब में भेज के आप अच्छा। टेस्ट करवा सकते हैं। अच्छा, हेयर से टेस्ट हो हेयर जाता से है? टेस्ट हो जाता है, एलर्जीज का और कोई भी? एलर्जीज का भी और फूड सेंसिटिविटी, कौन से खाने आपको अच्छा, हजम नहीं अच्छा। हो रहे हैं। मोस्टली तो हमने यही सुना था कि ज्यादातर लोग बोलते हैं कि ब्लड टेस्ट से सारा कुछ होता है। हाँ। हेयर के बारे में मैं वैसे पहली बार सुन रहा हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ब्लड टेस्ट में देखो, ब्लड टेस्ट में तो करवाते हैं तो उसमें ये पता लगता है आपके ब्लड वैल्यूज़ कैसी हैं, ठीक है। आपका ब्लड काउंट कैसा है, आप में आयरन कम है, B12 कम है, कोलेस्ट्रॉल कैसा है, ठीक है। थायराइड कैसा है। वो टेस्ट तो स्टैंडर्ड टेस्ट तो हैं ही हैं, ठीक है। लेकिन फूड के टेस्ट जो हैं वो हेयर से उनके लिए हमने नॉन इन्वेजिव टेस्ट रखते हैं। एलर्जीज और फूड। हाँ, फूड एलर्जीज, ओके। अब फूड हो गई, दवाइयाँ हो गई, इन्वायरमेंट होगा, जो भी एलर्जीज के टेस्ट, और जो आपके खाने जो हजम नहीं होते, या वो खाने जो कि आपके स्टोमिक एसिड ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है ना, वो भी पता लग जाएगा। और अगर आपके अंदर किसी की कमी हो रही है, जैसे आयरन कमी हो रही है, B12 कम है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, कुछ भी जो कम ज़्यादा हो रहा है, हाँ जी। उसका भी पता लग जाएगा। तो ये एक टेस्ट से आपको 3-4 चीज़ों का पता लग जाएगा, आपके अंदर हो क्या रहा है, असली बात क्या है। क्योंकि ब्लड में तो ब्लड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हाँ जी, बिल्कुल लेकिन जो सही बात। खाने की इन्फॉर्मेशन है वो इससे मिल जाएगी। तो इसमें एक और भी आता है कि जिन्होंने अमृत छका, तो कहते हैं हम तो बाल कटाते हाँ नहीं, जी, ये भी एक मेन बात है। अमृत हाँ जी, सही बात। हाँ, उनके लिए हमने ये ध्यान रखा है कि उनके लिए आपको बाल कटाने की जरूरत नहीं जरूरत नहीं, है। ठीक जो है। आपके बाल ऐसे निकलते हैं, जो हाँ जी, वो waste, काम ठीक के, है जी, हाँ, हाँ जी। कंघी के बाल होते हैं, टूट के गिरते हैं जो, वो आप जैसे इकट्ठे मर्जी करके से। अपने जिप लॉक में डाल लेंगे। ओ ठीक है, तो वो ले जाना। हाँ, और इस मज़ेदार बात यह है कि ये आप कहीं से भी करा सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हो अगर आप, या कनाडा के किसी भी एरिया में हो, या US में हो, यहाँ वैंकूवर के इस एरिया में भी, कहीं भी, एनीवेयर, आप कहीं भी अपने बाल थोड़े जिप लॉक में डाल के अपना पूरा नाम लिख दो और अच्छा। अपना डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ओके, बस ठीक है। लैब में भेज दीजिए। और तो वो वो अपने आप लैब वाले बताएंगे कि उनको बताना पड़ेगा कि हमें कौन सा टेस्ट चाहिए? नहीं, उनको अगर कहोगे मुझे फूड सेंसिटिविटी या फूड एलर्जी वाले टेस्ट करवाने हैं, अच्छा, तो तो फिर वो वो टेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें ये फ़ायदा है कि आपको पहले ही पता लगे कि मेरे को कि कौन से खाने हमें नहीं खाने चाहिए, कौन से खाने खाने चाहिए। तो डॉक्टर निशा जी, अब हमारे प्रोग्राम की समाप्ति है। आप हमारी कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और हमारे देखने वाले दर्शक बड़े ध्यान से आपकी बातों को सुना। उम्मीद करता हूँ कि बहुत जानकारी उन्होंने प्राप्त की होगी।
तो आप कोई मैसेज देना चाहते हैं फूड का जो हमें यही है कि हमारी कम्युनिटी हमेशा हेल्दी रहे और खुशहाल रहे, हंसती रहे और पूरा परिवार में प्यार का मौसम बना रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी जानकारी दी। Thank you, अब विपिन जी, for हमारे taking me. प्रोग्राम की समाप्ति है। मेरी तरफ से और डॉक्टर निशा डोगरा की तरफ से आप सभी को प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार नमस्कार। और आदाब।